हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरिता शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज। कल हमने मॉडल वर्ब्स के बारे में एक डेफिनेशन के रूप में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। मॉडल वर्ब्स किसको कहते हैं? अ मॉडल वर्ब इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर। ये हुई इसकी डेफिनेशन कि एक ऐसी वर्ब जिसको स्पीकर के मूड या उसके एटीट्यूड को बताने के लिए, दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, मे आई कम इन, यू कैन स्लीप हियर, कुड यू ओपन द डोर प्लीज़। इन सेंटेंसेस में शुड, मे, कैन, कुड, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि ये इनके मूड या एटीट्यूड को डिस्क्राइब करती हैं। अलग अलग मॉडल वर्ब्स, आइए उनके यूसेज क्या हैं उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आएगा कैन और कुड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स हैं। तो इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, और अगर कैन और कुड में देखा जाए तो कहाँ पर कैन यूज़ होना चाहिए और कहाँ पर कुड। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कुड जो है दैट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। तो जब भी हम पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर कुड लगाएंगे। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है मॉडल्स का, ख़ास तौर पर कैन और कुड का, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में योग्यता है। तो अगर हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो कैन लगाएंगे, अगर पास्ट में बात करेंगे तो कुड लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस कार्य को कर सकती हूँ। आई कैन प्ले गिटार, मैं गिटार बजा सकती हूँ। तो ये दोनों जो हैं कैन यहाँ पर यूज़ हुआ हमें एबिलिटी दिखाने के लिए प्रेजेंट में। और अगर हम कहते हैं आई कुड बीट एनी वन इन बैडमिंटन व्हेन आई वॉज यंग, बीट मीन्स हराना। जब मैं यंग थी तो मैं किसी को भी बैडमिंटन में हरा सकती थी। दैट टेल्स अस अबाउट माई एबिलिटी इन द पास्ट, जब मैं यंग थी। हो सकता है कि अब मुझ में उतनी एबिलिटी ना रही हो। सिमिलरली, शी कुड स्पीक इंग्लिश एट द एज ऑफ 6, जब वो 6 वर्ष की थी तब वो इंग्लिश बोल सकती थी। तो ये भी हर एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश इन द पास्ट। तो फर्स्ट यूसेज ऑफ कैन और कुड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, योग्यता बताने के लिए। नेक्स्ट यूसेज है टू एक्सप्रेस परमिशन, जब हम किसी से परमिशन लेते हैं। पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, क्वेश्चन की फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि कैन के कंपैरिजन में कुड जो है दैट इज़ मोर पोलाइट। येस यू कैन गो नाउ, तो ये परमिशन है कि तुम जा सकते हो। यू कैन टेक माई बुक, तुम मेरी बुक ले सकते हो। तो ये एक अल्टरनेटिव के यूज़ में हम लेते हैं मे की जगह पर। यहाँ पर मे भी आ सकता था, लेकिन मे ज़्यादा फॉर्मल होता है। येस यू कैन गो नाउ, यू कैन टेक माई बुक। और अगर इसी को मैं नेगेटिव में कोई परमिशन ना देना हो, जिसको हम ये भी कह देते हैं कि हमने उसको फॉरबिड किया, यू कांट एंटर दिस रूम, तुम इस रूम में नहीं आ सकते, यू आर नॉट अलाउड टू। और अगर क्वेश्चन फॉर्म में हो तो मैं कैन और कुड दोनों के एक एक एग्जाम्पल आपके सामने रखने वाली हूँ। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकती हूँ। और कुड आई बोरो योर पेन प्लीज़, दोनों में मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सामने वाले से कि क्या मैं पेन ले सकती हूँ। तो उसके लिए हम कैन भी यूज़ करते हैं, कुड भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम कुड यूज़ करते हैं दैट शोज़ मोर पोलाइटनेस, हमारी ज़्यादा विनम्रतापूर्वक हमारी जो परमिशन लेने की रिक्वेस्ट है उसके लिए हमने यूज़ किया कुड, अदरवाइज़ कैन।
तो सेकंड यूसेज हुआ टू एक्सप्रेस परमिशन। नेक्स्ट है, कई बार हम कैन को यूज़ कर लेते हैं डाउट एक्सप्रेस करने के लिए, ख़ास तौर पर जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं, कैन ही स्टिल बी अलाइव। तो इसमें मेरे को डाउट है कि क्या वो अभी भी ज़िंदा होगा, हो भी सकता है नहीं भी, सो डाउट इज़ देयर। कैन इट रियली बी ट्रू, क्या ये वाकई सच होगा। तो यहाँ पर भी आई एम नॉट श्योर, आई एम डाउटिंग। किसी ने कहा कि ये ऐसा हुआ, तो मैं उसके ऊपर मुझे संदेह है कि क्या वाकई ऐसा है। तो यहाँ पर हमने कैन का यूज़ किया टू एक्सप्रेस डाउट। इसी तरह से सरप्राइज़ या हैरानी शो करने के लिए भी क्वेश्चन फॉर्म में हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कैन शी बी सो फुलिश। किसी ने कोई कार्य किया तो हम हैरान हो गए कि क्या वो इतना मूर्खता वाला काम भी कर सकती है। इसी तरह से कैन माई वाइफ कंटेस्ट इलेक्शन अगेंस्ट मी। क्या मेरी पत्नी मेरे विरुद्ध इलेक्शन लड़ सकती हैं। तो ये दोनों सेंटेंसेस ये शो करते हैं कि मैं बहुत हैरान हूँ। तो हैरानी शो करने के लिए भी हमने कैन का यूज़ किया क्वेश्चन फॉर्म में। टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, अगर हमने रिक्वेस्ट करना हो वहाँ पर भी हम कैन या कुड दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुड जो है दैट इज़ मोर फॉर्मल कैन के कंपैरिजन में। जैसे कैन आई स्पीक टू राहुल, क्या मैं राहुल से बात कर सकती हूँ। और कुड आई स्पीक टू राहुल प्लीज़, कुड के साथ मैंने प्लीज़ वर्ड भी यूज़ किया। कुड शो करता है ज़्यादा फॉर्मेलिटी और ज़्यादा पोलाइटनेस। कैन यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। और कुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज़, तो यहाँ पर भी प्लीज़ हमने ऐड किया कुड के साथ। तो जब भी आप कुड लगाएंगे कैन के कंपैरिजन में, तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि या तो वो ज़्यादा फॉर्मल है या फिर ज़्यादा पोलाइट है। इसी तरह से जब आप किसी को ऑफ़र करते हैं कुछ, वहाँ पर भी कैन और कुड लगाते हैं। कुड वहाँ पर भी मोर पोलाइट। कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, क्या मैं आपके लिए पीने के लिए कुछ लाऊं। कुड आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक सर, तो यहाँ पर मैंने उसको ज़्यादा पोलाइट वे में, उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देकर सर वर्ड भी साथ में ऐड किया। तो आपको जब एग्ज़ाम्पल्स आती हैं, जब आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर आपने देखना है कि अगर सर मैडम लगा है तो वो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, वहाँ पर आप लगाएंगे कुड। इसी तरह से मेकिंग सजेशंस, अगर हम कोई सुझाव देना चाहते हैं तब भी हम कैन या कुड का यूज़ करते हैं। जैसे यू कुड टॉक टू द चेयरमैन इन दिस रिगार्ड, मैं किसी को सुझाव दे रही हूँ कि आप इस मामले में चेयरमैन से बात कर सकते हैं, तो दैट इज़ माई सजेशन। इसी तरह से यू कुड टॉक टू द प्रिंसिपल अबाउट योर केस, अपने केस के बारे में आप प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई सजेशन देना चाहें तब भी हम कुड का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है पॉसिबिलिटी। जब भी पॉसिबिलिटी की बात होती है, संभावना की बात होती है, वी नॉर्मली यूज़ कुड एंड नॉट कैन। संभावना में, पॉसिबिलिटी में हम आम तौर पर कैन का यूज़ नहीं करते हैं, हम हमेशा कुड यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी हो, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी हो या पास्ट की पॉसिबिलिटी हो। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू डू नॉट स्टडी यू कुड फेल। यह है फ्यूचर की बात कि अगर अभी नहीं पढ़ते हो तो फ्यूचर में जब एग्ज़ाम होंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप फेल हो सकते हो। तो मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी में हम हमेशा कुड लगाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट की बात हो, चाहे फ्यूचर की हो, चाहे पास्ट की हो। द ट्रेन कुड बी लेट, ट्रेन आने में देरी हो सकती है। ये हम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमने लगाया कुड। और लास्ट दो एग्जांपल्स हैं पास्ट टेंस की, पास्ट में पॉसिबिलिटी की। यू कुड हैव हेल्प्ड मी, इसमें हम पास्ट में जब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम कुड के साथ हैव जोड़ते हैं। और इसकी सेंस क्या निकलती है,
तुम मेरी सहायता कर सकते थे। तो इसमें हिंट ये है लेकिन तुमने की नहीं, बट यू डिडंट। इसी तरह से आई कुड हैव सॉल्व द सम, मैं इस सवाल को हल कर सकता था, और इसका मीनिंग है बट आई डिडंट, लेकिन मैंने नहीं किया। तो ये है पास्ट में पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी में हमेशा हम कुड लगाएंगे, ना कि कैन। तो ये तो हमारे थे कैन या कुड के बारे में, उनका यूसेज क्या है और कहाँ पर कैन प्रेफरेबल होगा, कहाँ पर कुड। तो नेक्स्ट कैटेगरी है मे या माइट। मे और माइट भी दोनों ही मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, और कहाँ पर हम मे लगाएं, कहाँ पर माइट लगाएं, आमतौर पर दीज आर इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल मीन कि एक दूसरे की जगह हम इनको लगा सकते हैं। लेकिन मे साउंड्स अ लिटिल बिट मोर फॉर्मल। तो मे आमतौर पर ज़्यादा फॉर्मल लगता है। और दूसरी डिफरेंस क्या है कि मे प्रेजेंट फॉर्म है, माइट उसकी पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ भी हमें पास्ट के बारे में बात करनी होगी। जैसे मान लो इनडायरेक्ट फॉर्म में बात करनी होगी तो वहाँ पर मे चेंज हो जाएगा माइट में। और जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो माइट जो है दैट शोज़ रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी मीन कि बहुत कम चांसेस हैं। आइए देखें पॉसिबिलिटी। जैसे कुड भी पॉसिबिलिटी बताता था, और मे या माइट जो है इसको भी हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट मे रेन या इट माइट रेन। इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी, मैं गेस लगा रही हूँ, कोई श्योर शॉट नहीं है। ही मे या माइट गो टू बॉम्बे टुमारो, वो कल बॉम्बे जा सकता है। ही मे गो टू बॉम्बे टुमारो, ही माइट गो टू बॉम्बे टुमारो। तो इसमें मैंने बताया कि जब हम माइट लगाएंगे तो वो शो करेगा रिमोट पॉसिबिलिटी, कि उसके जाने के चांसेस बहुत कम हैं, बारिश होने के चांसेस बहुत कम हैं। जबकि मे थोड़ा सा नियर की पॉसिबिलिटी, थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है जब हम मे और माइट को कंपेयर करते हैं। और अगर थर्ड एग्जांपल लें, रेखा सेड शी माइट गो देयर। तो यहाँ पर देखें कि रेखा के बाद आया सेड, और जब पास्ट की बात हुई तो शी के साथ लगा माइट, ना कि मे। कि प्रेजेंट और फ्यूचर में आप मे भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं। माइट बताएगा दूर की पॉसिबिलिटी, बहुत कम पॉसिबिलिटी। मे दिखाएगा थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी। और जब पास्ट की बात करेंगे वहाँ पर हम मे की जगह लगाएंगे माइट। रेखा सेड शी माइट गो देयर। इसी तरह से मे कहाँ यूज़ होता है या माइट कहाँ यूज़ होता है, फॉर्मल परमिशन लेने के लिए। मे आई कम इन सर, ये अक्सर आपने बहुत बार बोला होगा, मे आई कम इन मैम। जब आप क्लास में एंट्री करते हैं या किसी जगह पर किसी ऑफिस में फॉर्मल एंट्री लेते हैं। और इसी तरह से मे आई स्टे हियर, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ। तो ये दोनों जो हैं फॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ होते हैं। और इसी तरह से अगर हम परमिशन इन द पास्ट की बात करते हैं तब वहाँ पर माइट आता है, कि पास्ट में ही माइट गो एनीवेयर ही लाइक्ड, कि उसको अलाउड था, कि वो जहाँ भी जाना चाहता था वो जा सकता था। तो ये है परमिशन के लिए। फिर है विश या प्रेयर, किसी के लिए हम विश करते हैं। किसी को भी आपने ब्लेसिंग देनी होती है, मे यू लिव लॉन्ग, मे शी स्टे हेल्दी, मे गॉड शावर हिज चॉइसेस्ट ब्लेसिंग्स ऑन यू। तो ये सारी हम किसी के लिए विश कर रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं। मे यू इन्जॉय मैरिटल ब्लिस, आपकी शादीशुदा लाइफ अच्छी हो। तो इन विश या प्रेयर के लिए हम मे यूज़ करते हैं। इसी तरह से कोई पर्पस दिखाने के लिए, उद्देश्य दिखाने के लिए हम मे यूज़ करते हैं या माइट यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट में होगा तो मे होगा, अगर पास्ट में होगा तो माइट होगा। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे पास, पर्पस।
वो मेहनत करती है ताकि वो पास हो जाए। शी गोज़ टू द जिम सो दैट शी मे रिमेन हेल्दी। वो जिम में जाती है ताकि वो हेल्दी रह सके। और अगर पास्ट की बात हो, शी केम सो दैट शी माइट सी हर सन। यहाँ पर भी पर्पस दिखाया गया, लेकिन पास्ट की बात हो रही है। वो आई ताकि वो अपने बेटे से मिल सके। या फिर अगर इसी तरह का हो, शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट पास। तो पास्ट में अगर हम बात करें कि उसने मेहनत की ताकि वो पास हो पाए, तब हम वहाँ पर मे की जगह लगाते माइट। तो ये हमने आज बेसिकली दो मॉडल्स की बात की, दो ग्रुप्स ऑफ मॉडल्स की बात की। एक था कैन और कुड और दूसरा था मे और माइट। आइए देखें आज हमने क्या किया है, उसको रिफाइन करें। तो आज का हमारा टॉपिक था मॉडल वर्ब्स या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज, क्योंकि हमें मालूम है कि मॉडल्स जो हैं वो ऑक्सिलरी के अंडर आती हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। और बाय डेफिनेशन दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर। किसी स्पीकर का मूड दिखाने के लिए, उसका एटीट्यूड बताने के लिए वो यूज़ होती हैं। तो मेन मॉडल्स कौन सी हैं वो हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं। कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ought टू, डेयर, मस्ट, एट्सेट्रा। तो कुछ एग्जांपल्स हमने ली, जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, इसमें शुड जो है वो एक मॉडल है। मे आई कम इन, तो इसमें मे मॉडल है। और उसके बाद हमने किए डिफरेंट यूसेज ऑफ मॉडल्स, कि हम मॉडल्स को कहाँ कहाँ किस किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आज हमने दो बेसिक ग्रुप्स लिए, एक था कैन और कुड। तो कुड जो है दैट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो कैन होगा, पास्ट होगा तो कुड होगा। एक तो इसका ये डिफरेंस है। जैसे पहला इसका यूज़ था टू एक्सप्रेस अबिलिटी, किसी चीज़ में योग्यता दिखाने के लिए हम कैन या कुड का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट है आई कैन प्ले गिटार, मैं गिटार बजा सकती हूँ। पास्ट शी कुड स्पीक इंग्लिश एट द एज ऑफ 6, कि वो 6 साल की आयु में इंग्लिश बोल सकती थी। उसके बाद हमने कहा कि कैन या कुड परमिशन को शो करने के लिए, परमिशन एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे येस यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं। या फिर नेगेटिव में यू कांट एंटर दिस रूम, हम किसी को मना कर रहे हैं, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस रूम, आप इस रूम में नहीं आ सकते हैं। या फिर इंट्रोगेटिव में कैन आई बोरो योर पेन, तो मैं परमिशन मांग रही हूँ कि क्या मैं आपका पेन बोरो कर सकती हूँ। फिर हमने ये कहा कि अगर कैन की जगह पर मैं कुड लगाती हूँ, कुड आई बोरो योर पेन प्लीज़, तो कुड जो है वो मोर पोलाइट एक्सप्रेशन है। फिर कैन को हम डाउट की सेंस में भी यूज़ करते हैं, और डाउट जब हमें एक्सप्रेस करना होता है तो नॉर्मली क्वेश्चन की फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कैन ही स्टिल बी अलाइव, क्या वो अभी भी ज़िंदा हो सकता है। सो वी आर एक्सप्रेसिंग डाउट विद कैन। इसी तरह से हम सरप्राइज़ को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो भी क्वेश्चन फॉर्म में। कैन शी बी सो फुलिश, किसके एक्शन को देखकर हम इतने हैरान होते हैं कि क्या वो इतनी मूर्ख भी हो सकती है। और फिर हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी कैन या कुड यूज़ करते हैं। और इसमें हमने कहा कि अगर हम कुड यूज़ करेंगे तो वो रिक्वेस्ट ज़्यादा फॉर्मल होगी। तो अगर तो आप अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स के साथ कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कैन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने किसी बॉस के सामने रिक्वेस्ट करनी है या अपने किसी सुपीरियर के सामने रिक्वेस्ट करनी है तो इट वुड बी बेटर कि आप कुड का यूज़ करें। जैसे कैन आई स्पीक टू राहुल और कुड आई स्पीक टू राहुल प्लीज़, तो हम कुड के साथ प्लीज़ वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं टू मेक इट मोर पोलाइट। कई बार हम किसी को ऑफ़र करते हैं कोई बात, कोई चीज़,
तो वहाँ पर हम कैन या कुड लगाते हैं, वहाँ पर भी कुड ज़्यादा पोलाइट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, क्या आपके लिए कुछ लाऊं? और कुड आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक सर, तो यहाँ पर हमने स भी ऐड कर दिया। और कुड यहाँ पर भी ज़्यादा पोलाइट वे है किसी को कुछ ऑफ़र करने का। फिर है मेकिंग सजेशन, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वहाँ पर हम कुड लगाते हैं। यू कुड टॉक टू द चेयरमैन इन दिस रिगार्ड, इस बारे में आप चेयरमैन से बात कर सकते हैं। उसके बाद कैन और कुड हम यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी बताने के लिए। पॉसिबिलिटी चाहे वो प्रेजेंट की है, चाहे फ्यूचर की है, चाहे पास्ट की है, हम यहाँ पर नॉर्मली कुड यूज़ करते हैं, ना कि कैन। तो प्रेजेंट में द ट्रेन कुड बी लेट, यहाँ पर कैन नहीं लगाना है, कुड। पास्ट में यू कुड हैव हेल्प्ड मी, तुम मेरी हेल्प कर सकते थे लेकिन तुमने की नहीं, ऐसा एहसास दिलाया जाता है आधा सेंटेंस बोलकर। और कुड के साथ तब हम लगाते हैं हैव, यू कुड हैव हेल्प्ड मी। और अगर हम फ्यूचर की बात करें, इफ़ यू डू नॉट स्टडी यू कुड फेल, कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आप फेल हो जाएंगे। तो प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो कैन नहीं लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं कुड। तो ये तो थे कैन और कुड में डिफरेंस और इस ग्रुप ऑफ मॉडल्स के यूसेजेस। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप की, मे या माइट। तो माइट भी पास्ट फॉर्म है मे की, तो यहाँ भी पास्ट की बात होगी तो माइट आएगा। आमतौर पर हम मे और माइट उनको इंटरचेंजेबल मानते हैं कि कहीं मे और माइट दोनों जगह लग सकता है, और उसमें भी माइट या मे हो तो उसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी में इट मे रेन या इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर हमने कहा कि अगर माइट वर्ड यूज़ करते हैं, इट माइट रेन, तो उसका मीनिंग ये निकलता है रिमोट पॉसिबिलिटी, कि अगर मे और माइट में कंपैरिजन करना हो तो माइट ये शो करता है कि चांसेस काफ़ी कम हैं। फिर हम मे या माइट का यूज़ करते हैं परमिशन के लिए। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और यहाँ पर भी अगर पास्ट की बात करें तो मे की जगह लगेगा माइट। ही माइट गो एनीवेयर ही लाइक्ड, वो यहाँ भी चाहे जा सकता था। इसी तरह से विश और प्रेयर, तो हम विश करने के लिए भी मे का यूज़ करते हैं, मे शी लिव लॉन्ग। और लास्ट में हमने कहा पर्पस या उद्देश्य, इसके लिए भी मे का यूज़ होता है या माइट का यूज़ होता है। शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे पास, यहाँ पर मे का यूज़ किया क्योंकि वर्क्स प्रेजेंट था, और शी केम पास्ट में है तो इसके साथ लगाएंगे माइट, शी माइट सी हर सन। तो आई होप आपको ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, वेयर टू यूज़ कैन और कुड एंड वेयर टू मेक यूज़ ऑफ मे और माइट। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।